हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह ने। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल स्टोरी है जो एक ग्रैंड सन और उसकी ग्रैंड मदर के बीच की चेंजिंग रिलेशनशिप को दिखाती है। हम इस स्टोरी को डिटेल में हिंदी में समझेंगे और उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन। स्टोरी शुरू होती है ऑथर खुशवंत सिंह के अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करने से। वो कहते हैं कि उनकी दादी सबकी दादियों जैसी ही थी, एक बूढ़ी औरत। पिछले 20 सालों से जब से ऑथर ने उन्हें जाना था, वो ऐसे ही बूढ़ी और रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाली थीं। लोग कहते थे कि वो कभी यंग प्रेटी भी हुआ करती थीं और उनके एक हस्बैंड भी थे, पर ऑथर को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता था। उनके लिए द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इस लाइन का मतलब है कि ये ख्याल ही उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग लाता था। उन्हें ये स्वीकार एक तरीके से बच्चों अस्वीकार लगता था। उन्होंने अपनी दादी को हमेशा से एक बूढ़ी, काइंड और रिलीजियस लेडी के रूप में ही देखा था। ऑथर अपने दादाजी के पोर्ट्रेट के बारे में भी बताते हैं जो ड्राइंग रूम में टंगा था। उन्हें देखकर लगता था कि वो कम से कम 100 साल के होंगे और उनकी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। दादी अक्सर अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थी और जो ऑथर और उनके जो कजिन्स को बड़े एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड यानी अजीब और उनके स्टेटस से नीचे का काम लगता था, और वो उनकी कहानियों को प्रॉफिट यानी बहुत सारे पैगंबरों की कहानियों की तरफ सुनते थे। दादी का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? वो शॉर्ट, फैट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनका चेहरा झुर्रियों का एक ऐसा क्रिस क्रॉस पैटर्न था, लेकिन उनकी एक इनर ब्यूटी थी। वो हमेशा स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनती थी। एक हेल्थ एक हाथ अपनी कमर पर हमेशा रखा करती थी और बैलेंस के लिए दूसरा हाथ में रोजरी यानी कि माला पकड़कर हमेशा प्रेयर करती रहती थी। ऑथर उन्हें एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट शैरिटी कहते थे। इसका मतलब वो शांति और पवित्रता का एक फैला हुआ समुद्र जैसी थी, बिल्कुल पहाड़ों में विंटर लैंडस्केप की तरह। अब आते हैं स्टोरी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 3 फेजेस ऑफ देयर रिलेशनशिप। पहला फेज़ था उनके बचपन, जब ऑथर अपने पेरेंट्स के सिटी शिफ्ट होने के बाद अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। इस फेज़ में उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। दादी उन्हें सुबह उठाती थी, नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। तैयार करते वक्त वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर का मोनोटोनस सिंग करती थी, जो भी सिंग सॉन्ग स्टाइल उनका था वो गाती थी, इस उम्मीद में कि ऑथर उसे सुनकर याद कर लेगा। वो उन्हें उनकी वुडन स्लेट, अर्थनिंग पॉट और रेड पेन देती थी और नाश्ते में एक मोटी बासी चपाती पर बटर और शुगर लगाकर देती थी। फिर वो ऑथर के साथ उनके स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था। जब ऑथर बरामदे में बैठकर अल्फ़ाबेट और प्रेयर सीखते थे, तब दादी माँ क्या करती थी कि मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। वापसी में वो गांव के कुत्तों को बासी चपातियाँ खिलाती थी। ये उनकी लाइफ थी, सिंपल, कनेक्टेड आवर, प्यार से भरती। जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल्ड हो गए,
तो उन्होंने दादी और ऑथर को भी बुला लिया। ऑथर कहते हैं दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये उनकी दोस्ती में एक बड़ा मोड़ था। क्यों था ये टर्निंग पॉइंट? पहला, दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। ऑथर अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोटर बस से जाते थे। दूसरा, सिटी में गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसीलिए दादी ने अपने घर के आंगन में स्पैरो यानी गौरैया को खिलाना शुरू कर दिया। तीसरा, जब ऑथर स्कूल से आते तो दादी उनसे पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया। ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बताते। दादी की समझ से बाहर थी, इसीलिए वो उनकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। चौथा, दादी इस बात से भी दुखी थी कि इंग्लिश स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। और पांचवा, जब तक एक दिन ऑथर ने बताया कि उन्हें म्यूजिक लेसन भी सिखाया जा रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। उनके मुताबिक म्यूजिक हैरियट्स और बैगर्स का यानी गलत औरतों और भिखारियों का काम था। जेंटल फॉक यानी कि भले लोग के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी साइलेंस और दैट मीन डिसअप्रूवल, उनकी खामोशी, उनकी नामंजूरी थी। इसके बाद उन्होंने ऑथर से बात करना बहुत कम कर दिया। जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने अपना अलग कमरा मिल गया। ऑथर कहता है द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। उनकी दोस्ती पूरी तरह से, अभी क्या हुआ, पूरी तरह से एक्सेप्ट तो हो गई थी, लेकिन वो बॉन्डिंग जो थी वो कमी आई। द टेक्स्ट सेज शी एक्सेप्टेड हर सेकुल्सन विथ रेजिग्नेशन। इसका मतलब कि उन्होंने अपने अलग होने को शांति से, बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। उनका दिन अब 3 चीज़ों में बीतता था। सुबह से शाम तक स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा चलाना, और बीच बीच में रिसाइटिंग प्रेयर यानी प्रार्थना करना, और दोपहर में आधे घंटे के लिए फीडिंग द स्पैरो। ये उनका दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर था। स्पैरो की बात करें, गौरैया की बात करें, उनके आसपास आती, इकट्ठी हो जाती, उनके पैरों पर खड़ी होकर के बैठ जाती, यहाँ तक कि सिर पर बैठ जाती, और वो उनके प्यार से दाना खिलाती थी। जब ऑथर 5 साल के लिए पढ़ाई करने अब्रॉड जा रहा था, दादी उन्हें स्टेशन छोड़ने आई। वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। उनके होंठ प्रार्थना में लगातार बने रहे और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। उन्होंने चुपचाप ऑथर के माथे पर किस किया, जो ऑथर ने उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट का आखिरी निशान मानकर चेरिश किया। 5 साल बाद जब ऑथर लौटे तो दादी स्टेशन पर उन्हें लेने आई। वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उस दिन भी उनका सबसे खुशी का पल चिड़ियों को खिलाना ही था। लेकिन उस शाम एक अजीब बदलाव आया। उन्होंने प्रेयर नहीं की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोलक लिया और द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायलिपेटेड ड्रम यानी एक टूटे फूटे ढोलक की ढीली खाल को थपथपाया और कई घंटों तक यादों के घर लौटने के गीत गाए। ये पहली बार था जब ऑथर ने उन्हें प्रेयर करते हुए नहीं देखा था। अगले दिन वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा हल्का फीवर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी जानती थी कि उनका अंत समीप है। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी कुछ घंटे हमसे बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो सिर्फ प्रेयर करेंगी। वो शांति से बेड पर लेटकर अपनी माला जपती हैं और देखते ही देखते उनके हाथों हिलना बंद हो जाता है और माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई।
शी वॉज डेड। स्टोरी का सबसे टचिंग पार्ट है अब आता है जब उनकी बॉडी को जमीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया गया तो शाम को हजारों स्पैरो यानी गौरैया बरामदे में और उनके कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं। आज कोई चाने चंचाने की आवाज़ नहीं हुई, कोई चैटरिंग नहीं हुई, ना ही सब बिल्कुल शांत थे। सारी की सारी चिड़ियाँ शांत थी कि माँ ने उन्हें रोटी के टुकड़े डाले, पर चिड़ियों ने रोटी की तरफ देखा भी नहीं। जब दादी की बॉडी को ले जाया गया तो सारी चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। अगली सुबह स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। ये सीन दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि नेचर और उसके जीवन से भी कितना गहरा था। वो चिड़िया भी उनके जाने का मातम यानी शोक मना रही थी। तो ये थी कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये हमें एक ऐसी ग्रैंड मदर की तस्वीर दिखाती है जो स्ट्रॉन्ग, रिलीजियस, काइंड और प्यार से भरी हुई थी। ये स्टोरी हमें जनरेशन गैप, लव, कम्युनिकेशनशिप और वक्त के साथ बदलने रिश्तों के बारे में सिखाती हैं। एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान रखें, ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच जो कि पायस, काइंड और स्ट्रॉन्ग था। रिलेशनशिप के 3 फेजेस, गांव का जीवन, शहर में बढ़ती दूरी और यूनिवर्सिटी के टाइम दोस्ती का लिंक टूटना और स्पैरो का रोल जो उनके नेचर से कनेक्शन को दिखाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।